अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। नवी जमात के नवे सबक जौहर के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड द आइटम के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मादा दुनिया में हर वो शय जो कमियत रखती है, हजम रखती है और जगह घेरती है, मादा कहलाती है। अगर हम मादे को लेकर इसके जो है टुकड़े करते जाएं, उसका जो आखिरी जो हिस्सा हमें हासिल होगा वो जौहर होगा। मादा अनासिर से मिलकर बनता है, अनासिर सालिमा से मिलकर बनते हैं और सालिमात में जौहर पाए जाते हैं। हम इस सबक में देखेंगे कि जौहर के अंदर क्या पाया जाता है, आखिर जो है जौहर के अंदर कौन से ज़र्रात होते हैं और इनकी तरतीब क्या होती है, इनके बरखिबार क्या होते हैं और इनका लोकेशन यानी जो है किस मुकाम पर ये पाए जाते हैं। पिछले असबाग में हम ये पढ़ चुके हैं कि मादा जौहरों से बनता है और इस मौजू पर जदीद जौहरी नजरिए सबसे पहले जो है जॉन डाल्टन ने पेश किया था। जॉन डाल्टन के जौहरी नजरिए के मुताबिक जौहर नाकाबिले तकसीम जो है ज़र्रा है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें मजीद छोटे छोटे ज़र्रा में तकसीम नहीं किया जा सकता। एक ही उनसर के जौहर एक दूसरे के ममासिल होते हैं, लेकिन दूसरे अनासिर के जौहरों से मुख्तलिफ होते हैं। इस फर्क से साइंसदानों को बाज़ सवाल पैदा हुए। जॉन डाल्टन का कहना यह है कि जौहर मादा जौहर से मिलकर बनता है और जौहर जो है नाकाबिले तकसीम जो है ज़र्रा है, यानी जिसकी मजीद तकसीम अमल नहीं हो सकती। जिसका मतलब यह है कि इन्हें मजीद छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम नहीं किया जा सकता और एक जैसे जो उनसर के जो जौहर होते हैं वो एक दूसरे के ममासिल होते हैं। जसामत में या रंग में एक दूसरे के ममासिल होते हैं। अगर दो अलग अलग जो है किस्म के हम अनासिर के जौहरों को देखें तो इनमें फर्क होता है, जसामत में फर्क हो सकता है और रंग में भी फर्क हो सकता है। तो इस जो फर्क से साइंसदानों को बात सवालात पैदा हुए। मुख्तलिफ अनासिर के जौहर आखिर जो है मुख्तलिफ क्यों होते हैं? क्या जौहर के अंदर कोई ऐसी खुसूसियत है जिससे कि वो एक जैसे और मुख्तलिफ हो जाते हैं? क्या जौहर नाकाबिले तकसीम है? मुख्तलिफ अनासिर के जौहर मुख्तलिफ क्यों होते हैं? क्या जौहर के अंदर कोई ऐसी खुसूसियत है जिससे कि वो एक जैसे होते हैं या मुख्तलिफ हो जाते हैं? क्या जौहर को मजीद तकसीम नहीं किया जा सका? जौहर इतने छोटे होते हैं कि हमारी सादा आंख से नजर नहीं आते, लेकिन जौहरों के वजूद को साबित करने के लिए साइंसदानों ने बिलवास्ता तरीकों का सहारा लिया। चूंकि जौहरों को देखा नहीं जा सकता, इसलिए साइंसदानों ने बास तजुर्बात की बुनियाद पर इनकी खुसूसियात का क़ियास किया। बहुत जल्द इन्होंने ये महसूस कर लिया कि जौहर बरखीबार हासिल कर सकते हैं या खो सकते हैं। इस सिलसिले में बर्फ पाशीदगी के बाद तजुर्बात के दौरान माइकल फैराडे ने दरियाफ्त किया कि बर्फ पाशीदगी के दौरान जौहर मनफी बार हासिल कर रहे हैं। माइकल फैराडे की दरियाफ्त ने जौहर के नाकाबिले तकसीम होने से मुताल्लिक चंद सवालात उठाए। यानी जौहर नाकाबिले तकसीम ज़र्रा था, लेकिन माइकल फैराडे के तजुर्बे के बाद जौहर जो है नाकाबिले तकसीम होने से मुताल्लिक जो है चंद सवालात उठे। यहाँ पे एक तादीली जौहर पर बरखीबार किस तरह आ सका है, यानी जौहर जब तादीला होता है तो इसके ऊपर बरखीबार किस तरह आ सका है। ये डाल्टन के मफरूजे से तसाद रखने वाली बात है कि जौहर नाकाबिले तकसीम ज़र्रा है। यानी डाल्टन का कहना यह था कि जौहर नाकाबिले तकसीम ज़र्रा है, लेकिन माइकल फैराडे के दरियाफ्त के बाद के जौहर के अंदर जो है बरखीबार पाया जाता है। तो जब बरखीबार पाया जाता है तो ऐसी कौन सी खुसूसियत है जो बरखीबार को पैदा करती है? इसका मतलब यह हुआ कि जौहर नाकाबिले तकसीम ज़र्रा नहीं है। इस तब्दीली ने साइंसदानों को इस तहकीक के लिए राह हमवार की कि जौहर के अंदर बाज मजीद छोटे छोटे ज़र्रात होने चाहिए जो कि जौहर के बरखीबार रखने वाले ज़र्रे की तरह के बर्ताव के जिम्मेदार हैं। यानी माइकल फैराडे की दरियाफ्त के बाद डाल्टन का जो नजरिया था कि जौहर नाकाबिले तकसीम ज़र्रा है, ये जो है तसाद जो है इसका माना गया। यानी इसके जो है मुखालिफ में जो है बात हुई कि फैराडे के तजुर्बे की बुनियाद पर जौहर जो है बरखीबार रखता है। बरखीबार जब रखता है तो सवाल ये पैदा होता है कि जौहर के अंदर कोई ऐसे ज़र्रात हैं जिनके ऊपर बरखीबार पाया जाता है। तो इस तहकीक ने जो है यानी जौहर के अंदर मजीद जो है छोटे छोटे ज़र्रात होने की जो है बात कही गई, जो कि जो है जौहर के बरखीबार रखने वाले ज़र्रे की तरह के बर्ताव के जिम्मेदार हैं। चूंकि बरखी तौर पर तादीला है, जौहर जो है बरखी तौर पर तादीला है, इसलिए ये जरूरी है कि इसमें बाज मुस्बित ज़र्रे भी हों जो कि मनफी ज़र्रों की तादाद के मसावी होनी चाहिए। यानी जितने मुस्बित ज़र्रात होने चाहिए थे उतने ही जो है मनफी जो है बरखीबार के ज़र्रात भी इसके अंदर होने चाहिए। चूंकि इस ख्यास ने साइंसदानों को सोचने पर मायल किया कि छोटे से जौहर में भी ज़ैली ज़र्रात मौजूद होंगे। जौहर के ज़ैली ज़र्रात सब एटॉमिक पार्टिकल्स। साइंस में नए हक़ाइक़ या सुरागों की रोशनी में साइंस के नजरियात बदलते हैं। बाज़ मरतबा एक नई इत्तला और मालूमात के सबब पुराना नजरिया या नमूना तर्क कर दिया जाता है। यानी जो है जब नई ईजाद होती है तो जब इसका जो है पुराने जो नमूने
नमूना है या जो नजरिया है उससे अगर उसका मेल ना करे यानी उससे जो है मुताबिकत ना रखे तो उसको जो है तरफी कर दिया जाता है। डाल्टन ने कहा था कि जौहर को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। बाद अज़ां तजुर्बात के नताइज से ये पता चला कि जौहर भी काबिल तकसीम है, बल्कि ये मजीद ज़ैली ज़र्रात पर मुश्तमिल होते हैं। चूँकि ये ज़र्रे जौहर से भी छोटे होते हैं और इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें जौहर के ज़ैली ज़र्रात सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया गया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो हैं जो जौहर के अंदर ज़ैली जो ज़र्रात हैं यानी छोटे छोटे जो ज़र्रात हैं उनको जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया गया। चूँकि पहले इस बात का क़यास कर लिया गया था कि जौहर तादिली ज़र्रे हैं, लिहाजा इनके ज़ैली ज़र्रा भी कम अज कम दो तरह के होने चाहिए, एक मुस्बित बार वाले और दूसरे मनफी बार वाले। हकीकत में दो ज़र्रात होने चाहिए थे यानी मुस्बित बरखी बार वाले ज़र्रात और मनफी बरखी बार वाले ज़र्रात, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा ज़र्रा भी जो है ईजाद हुआ या दरियाफ्त किया गया। तीसरा ज़र्रा तादिली होता है यानी इस पर कोई बरखी बार नहीं होता। एक मुस्बित बरखी बार वाला ज़र्रा होता है, दूसरा मनफी बार वाला ज़र्रा होता है और तीसरा ऐसा ज़र्रा होता है जो तादिला होता है यानी इस पे कोई बरखी बार नहीं पाया जाता। आइए देखते हैं कि गुजरते हुए वक्त के साथ जौहर के ज़ैली ज़र्रात की दरियाफ्त से जौहर की साख्त के मुतालिक हमारे नजरियात कैसे जो है तब्दील होते चले गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फैराडे के बर्फ पाशीदगी के तजुर्बात से मुताल्लिक आप जान चुके हैं। इन तजुर्बात के अलावा 19वीं सदी के अवाखिर में गैसों की तहकीकात के सिलसिले में दूसरे तजुर्बात भी किए जा रहे थे। इखराजी नली के इस्तेमाल से बहुत कम दबाव पर गैसों से बरखीरों गुजारते हुए इसके असरात का मुतालिया किया जा रहा था। बाज़ दूसरे साइंसदानों ने खलाई नलियों में ऐसे ही तजुर्बात अंजाम दिए। 19वीं सदी के आखिर में गैसों की तहकीकात के सिलसिले में दूसरे तजुर्बात को भी किया जा रहा था। उसी दौरान जो है इखराजी नली के इस्तेमाल से, जिसमें जो है बहुत कम दबाव पर जो है गैसों से बरखीरों गुजारते हैं, इसके जो है असरात का मुतालिया किया जा रहा था। बाज़ दूसरे साइंसदानों ने खलाई नलियों में ऐसे ही जो है सेम तजुर्बात को अंजाम दिए। 1897 ईस्वी में इंग्लिस्तान के एक माहिर तबैयात जे थॉमसन ने इन्हीं तजुर्बात की बुनियाद पर साबित किया कि जौहर में मनफी ज़र्रात मौजूद होते हैं यानी जौहर में मनफी ज़र्रात जो है यानी मनफी बरखीबार रखने वाले ज़र्रात पाए जाते हैं। इब्तिदा में थॉमसन ने यह क़यास किया था कि ऐसे मनफी ज़र्रात हर एक उनसर के लिए मुख्तलिफ होनी चाहिए, लेकिन इस तहकीक की तकमील के लिए मुख्तलिफ मादों पर किए गए तजुर्बात के बावजूद इसने ये दरियाफ्त किया कि ऐसे ज़र्रात ममासिल होते हैं। इससे यह नतीजा अख्ज़ किया कि ऐसे ही तमाम अनासिर के जौहरों में मौजूद होने चाहिए। इन मनफी ज़र्रात की कमियत इंतहाई कम होती है। अब ये ज़र्रात इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त करने वाला जे थॉमसन था। जे थॉमसन ने क़यास किया कि ऐसे मनफी ज़र्रात हर एक उनसर के लिए मुख्तलिफ होने चाहिए। हर उनसर के ज़र्रात जो है मनफी ज़र्रात मुख्तलिफ होने चाहिए थे, लेकिन तहकीक की तकमील के लिए मुख्तलिफ मादों पर जो है इन्होंने तजुर्बात किए। तजुर्बात करने के बाद ये नतीजा निकला कि हर उनसर के जौहर में जो ये मनफी ज़र्रात है वो ममासिल होते हैं यानी एक जैसे होते हैं। इसलिए इन्होंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि ऐसे ही ज़र्रात तमाम अनासिर के जौहरों में मौजूद होने चाहिए। इन मनफी ज़र्रात की कमियत बहुत ही कम होती है और इन ज़र्रात को जो है इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन वो ज़ैली ज़र्रात हैं जो सबसे पहले दरियाफ्त किए गए और इनका मुतालिया किया गया। एक इलेक्ट्रॉन को E- से जो है जाहिर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमियत ना के बराबर मुतस्सवर की गई है यानी इतनी कम कमियत होती है कि इसको जो है ना के तौर पर जो है मुतस्सवर किया गया और इसका बरखी बार एक इकाई मनफी बार जो है तस्वुर किया गया यानी -1 जो है इसका बरखी बार तस्वुर किया गया। सोचिए और तबादिले ख्याल कीजिए, एक जौहर बरखी तौर पर तादिली ज़र्रा होता है लेकिन इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन मनफी बार वाले ज़र्रात होते हैं। अगर एक जौहर में मनफी बार वाले ज़र्रात ही होते हैं तो ये तादिला ज़र्रा ना होता। किस तरह जौहर को तादिली माना जाता है, इसके लिए जो है स्क्रीन पर आपको एक मिसाल दी गई है। ये लिथियम का एक जौहर है जिसके अंदर जो है 3 मनफी जो ज़र्रात है वो बताए गए हैं और जो है उसके मरकज़े में जो है 3 मुस्बित ज़र्रात बताए गए हैं। यानी जितने मनफी ज़र्रात जौहर में होते हैं उतने ही मुस्बित ज़र्रात भी जौहर के अंदर पाए जाते हैं यानी +3 और -3 यानी +3 और -3 दोनों के मिलने से जो है 0 होता है, लिहाजा जो है जौहर तादिला होता है। जौहर में बाज़ ऐसे मुस्बित बार वाले ज़र्रात भी होने चाहिए ताकि ये ज़र्रा तादिली हो जाए। मुमकिना तौर पर ऐसा ज़ैली ज़र्रा ऐसे बार का हामिल हो कि इलेक्ट्रॉन की तादील हो जाए। यानी इलेक्ट्रॉन मनफी बरखी बार वाले ज़र्रात हैं तो लिहाजा जब जौहर को तादिला होने के लिए जरूरी है कि इसे मुस्बित बरखी बार वाले ज़र्रात भी इसके अंदर पाए जाए। ऐसे मुस्बित ज़र्रे को 1920 में प्रोटॉन का नाम दिया
दिया गया जिसकी कमियत इलेक्ट्रॉन की कमियत के तकरीबन 1836 गुना होती है और इस जर्रे को P पॉजिटिव से जाहिर किया जाता है और इसका बरखी बार 1 इकाई मुस्बित बार होता है। इलेक्ट्रॉन मनफी बरखी बार वाले जर्रात हैं, लिहाजा जो इनका जो चार्ज होता है वो -1 होता है, यानी E माइनस जो है बताया गया है इसको। और प्रोटॉन मुस्बित बरखी बार वाले जर्रात हैं, लिहाजा इसे P पॉजिटिव यानी P प्लस P मुस्बित से बताया गया है, जिसका जो बरखी बार है वो +1 यानी +1 जो है होता है। 1932 में साइंसदान जेम्स चैडविक ने जौहर में एक और ज़ैली जर्रे की दरियाफ्त की जिसकी कमियत प्रोटॉन की कमियत के तकरीबन मसावी होती है और इस पर कोई बरखीबार नहीं होता। इस जर्रे को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। आमतौर पर न्यूट्रॉन को N0 से जाहिर किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई बरखीबार नहीं होता, यानी प्लस बरखीबार और माइनस बरखीबार नहीं होता, लिहाजा जो है इसको N0 से जाहिर किया जाता है। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की दरियाफ्त की और ये न्यूट्रॉन का जो कमियत होती है वो प्रोटॉन की कमियत के मसावी होती है, जबकि जो है प्रोटॉन की जो कमियत है इलेक्ट्रॉन के 1830 गुना जो है ज्यादा होती है इसकी, यानी एक प्रोटॉन की कमियत 1830 इलेक्ट्रॉन की कमियत के बराबर होती है, जबकि जो है एक प्रोटॉन की कमियत एक न्यूट्रॉन की कमियत के बराबर होती है। और जो है न्यूट्रॉन का जो बरखीबार है वो 0 होता है, यानी तादिला होता है, इसके ऊपर कोई बरखीबार नहीं पाया जाता। इस तशरीह से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जौहर छोटे ज़रात यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं। इन्हें काबिले पैमाइश खुसूसियात की रुखों में बयान किया जाता है, जिसे कमियत और बरखीबार। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बरखीबार मसावी लेकिन मुखालिफ होते हैं, यानी ये चार्ज में बरखीबार में तो मसावी होते हैं मिकदार में, लेकिन इनका जो बरखीबार है वो अलग अलग होता है, यानी मुखालिफ होता है। एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, एक मुस्बित होता है तो दूसरा मनफी होता है। प्रोटॉन मुस्बित बरखीबार वाले जर्रात हैं और इलेक्ट्रॉन जो है मनफी बरखीबार वाले जर्रात हैं, जबकि दोनों का जो बरखीबार है वो मसावी होता है। जबकि न्यूट्रॉन का कोई बरखीबार जो है नहीं होता और इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन की कमियत के तकरीबन 1/1836 जो है गुना होती है, यानी 1836 जो है इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की कमियत होती है तो एक जो है प्रोटॉन या एक जो है न्यूट्रॉन की कमियत इसके जो है बराबर होती है। शक्ल में आपको बताया गया है प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन को बताया गया है यहाँ पे N+ और जो है P पॉजिटिव, N0 और P पॉजिटिव की जो है उसे बताया गया है यहाँ पे, यानी जौहर में पाए जाने वाले जो जर्रात हैं, मरकजे के अंदर पाए जाने वाले जो जर्रात हैं उसको बताया गया यहाँ पे। न्यूट्रॉन को N0 से बताया गया और प्रोटॉन को जो है P+ से जो है बताया गया। अगर एक जौहर में जो है ज़ैली ज़रात जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो है मुश्तमिल होता है तो जौहर में इनकी तरतीब कैसी होनी चाहिए, आइए इसके बारे में हम मालूमात हासिल करें। मशगला नंबर 1, एक्टिविटी 1, अपने तस्वुर के मुताबिक जौहर की साख्त उतारिए। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान चुके हैं। फर्ज कीजिए कि आप जौहर में इन तीनों ज़ैली ज़रात को तरतीब देना चाहते हैं, तो ये काम आप कैसे जो है अंजाम देंगे। इन ज़रात की मुख्तलिफ तरतीबें मुमकिन है। फर्ज कीजिए कि एक जौहर आपके कमरे के मानिंद है, आप इन ज़रात को मुतबादिल सफ़ों में तरतीब दे सकते हैं। क्या आप इसकी साख्त का खाका बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये कैसा लगता है। ज़ैली ज़रात की एक दूसरी तरतीब पर गौर कीजिए। एक कुर्रे का तस्वुर कीजिए जिसके अंदर जो है इन ज़रात को तरतीब दिया जाता है। एक कुर्रवी जौहर के अंदर आप इन ज़रात को कितने तरीकों से तरतीब दे सकते हैं। अपने दोस्तों से तबादिल ख्याल करते हुए जौहर के अंदर ज़ैली ज़र्रों की तरतीब और मुख्तलिफ तरीके दिखाने के लिए एक मॉडल जो है तैयार कीजिए। जौहर की साख्त की तफहीम के लिए साइंसदानों ने मुख्तलिफ जौहरी नमूने पेश किए। इसके बाद का जो सबक है वो अगले वीडियो में है, इसका जो तसलसल है वो अगले वीडियो में है। अगले वीडियो को देखिए कि जो है जौहर के बारे में जो इसकी साख्त बताई गई है, किस तरह से जो है जौहर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसके लिए जो है अगले वीडियो को देखिए।